नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो पोषण अभियान जो चल रहा है, इस समय पोषण पखवाड़ा चल रहा है, तो 11 तारीख को कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर्स अपने आंगनवाड़ी सेंटर्स में कर सकती हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि हमारी आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं वो एक्टिविटीज़ तो ज़रूर आंगनवाड़ी सेंटर में करती हैं, लेकिन अगर आप जो डैशबोर्ड पे जो एक्टिविटीज़ नहीं चढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि उससे जो आप अपना काम कर रहे हैं अपने आंगनवाड़ी सेंटर में इतने डेडिकेशन से काम कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें कि जो भी एक्टिविटी करते हैं वो अपने जो कंसर्न आपके CDPOs हैं, आपके सुपरवाइजर्स हैं, उनसे आईडी लेके तो पोषण अभियान आपने गूगल पे सर्च करना है। तो जो पोषण अभियान जो जन आंदोलन वाला पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, अपनी जो आपने जो राइट साइड पे 3 लाइन्स हैं उन पे क्लिक करना है। तो उसके बाद डाटा एंट्री पे क्लिक करना है। आप जानते ही होंगे क्योंकि पिछली बार भी हमने वीडियोस जो थे वो अपलोड किए थे। तो डाटा एंट्री पे जाएंगे तो आपने जो ईमेल आईडी है और पासवर्ड है उसको क्लिक करना है। जो ईमेल आईडी है वो MOWNCD-समालवारी होगी 1 जो भी है आपके आगे जो आपकी प्रोजेक्ट की का कोड है वो आ जाएगा, तो वही पासवर्ड होगा। क्लिक करके आपने जो एक्टिविटी पार्टिसिपेशन फॉर्म है जे खुल जाएगा। तो आपने जहाँ पे जो लेवल है, जो लेवल जहाँ ब्लॉक लेवल है, जो थीम है आपने सेलेक्ट करना है। तो इस समय पोषण बी पढ़ाई बी का जो थीम है वो चल रहा है। उसके बाद ऑर्गेनाइजर जो है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ही है। उसके बाद जो लेवल है जी आप आंगनवाड़ी सेंटर लेवल लिख सकते हैं। अगर आप ब्लॉक लेवल पे एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो ब्लॉक लेवल लिख सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट आंगनवाड़ी सेंटर, आपने अपने आंगनवाड़ी सेंटर को सिलेक्ट करना है और जो फिर उसके बाद आपको जो एक्टिविटी है उसको सिलेक्ट करना है और जिस डेट को आप कर रहे हैं। जैसे एक एक्टिविटी आप 11 तारीख को कर रहे हैं तो फ्रॉम डेट 11 ही है और एंड डेट भी 11 ही होगी, क्योंकि वो एक्टिविटी आप पर्टिकुलरली कौन सी डेट को कर रही हो, 11 मार्च को कर रही हो। तो जितनों ने एडल्ट ने पार्टिसिपेट किया हो, चिल्ड्रन ने पार्टिसिपेट किया हो, ये सब आपने देने हैं। तो उसके बाद अपलोड करनी है, पिक करनी है और डिस्क्रिप्शन देनी है और सबमिट करनी है। तो कोशिश करनी है कि पिक जो है उसको आपने अपलोड करना है। अगर किसी वंश पिक अपलोड नहीं हो रही है तो विदाउट पिक भी आप जो एक्टिविटी है वो सबमिट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो 11 मार्च को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उन्होंने जो एक्टिविटीज़ आंगनवाड़ी सेंटर के लेवल पे करनी है। तो 2 एक्टिविटीज़ 9 तारीख को कर दी हैं। जो 10 तारीख को संडे है, इसीलिए संडे को तो शायद एक्टिविटीज़ कम ही आंगनवाड़ी सेंटर्स में हुई होंगी। तो जो मंडे को जो एक्टिविटीज़ करनी है 11 मार्च को जो पोषण पखवाड़ा चल रहा है इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है हम उसी के बारे में आप चर्चा करेंगे। तो सबसे जो 3rd नंबर पे जहां पे दिया है होम विजिट फोकसिंग ECCE स्पेशली इंगेजिंग पेरेंट्स। तो आपने 11 तारीख को क्या करना है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उन्होंने होम विजिट्स करने हैं और होम विजिट्स में आपने पेरेंट्स के पास बैठना है और उन्हें बताना है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है उसकी क्या रेलेवेंस है। आपको बताते चलें कि जब भी आप होम विजिट करें तो आप पिक ज़रूर ले लें और उस पिक को आपने जो डैशबोर्ड पे ज़रूर अपलोड करना है, क्योंकि उससे ही आपको पता चलेगा, उससे ही जो नेशनल लेवल पे पता चलेगा कि कितनी एक्टिविटीज़ जो हैं जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो कितनी एक्टिव होकर काम कर रही हैं। अदरवाइज आप एक्टिविटी करेंगे पोर्टल पे नहीं चढ़ाएंगे तो उसका वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, होम विजिट करना है। पेरेंट्स के साथ जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के साथ बैठना है, उनको जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है उसकी क्या रेलेवेंस है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो बताना है कि कैसे जो बच्चे का जो मस्तिष्क है उसकी जो डेवलपमेंट है वो 90% जो है वो 6-7 साल तक हो जाती है। तो इसलिए अगर हम 7 साल तक फोकस करेंगे तो उसकी जो मैक्सिमम जो डेवलपमेंट है वो होती है। तो हम उस पर अगर फोकस करेंगे तो उससे क्या होगा कि उसको होराइजन है डेवलपमेंट का वो हम ब्रॉड कर सकते हैं। तो
उसके बाद जो फोर्थ है वो है जो एक तो होम विजिट है, उसके बाद जो सेकंड एक्टिविटी आप करेंगे वो है कम्युनिटी सेंटर्ड खेलो और पढ़ो इवेंट टू प्रमोट टाई बेस्ड एंड प्ले बेस्ड लर्निंग। आपने आंगनवाड़ी सेंटर में क्या करना है कि खेलो और पढ़ो, मतलब जो आप खेल खेल में पढ़ाते हो, तो खेल खेल में, क्योंकि हमारे आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं उनमें हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो खेल खेल में ही बच्चों को पढ़ाती हैं, तो खेल खेल में आप कोई भी एक्टिविटी ले सकते हैं और पेरेंट्स को इंगेज करना है, वहाँ बताना है कि ऐसे ऐसे अगर हम कोई भी एक्टिविटी ले रहे हैं उसको क्या वो फिजिकल डेवलपमेंट, क्या उस एक्टिविटी से शारीरिक विकास हो रहा है, क्या उस एक्टिविटी से लैंग्वेज का विकास हो रहा है, भाषा का विकास हो रहा है, क्या उस एक्टिविटी से कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, क्या उस एक्टिविटी से सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या उस एक्टिविटी से एस्थेटिक डेवलपमेंट हो रहा है, जी आपने पेरेंट्स को बताना है। और आपने वो जो एक्टिविटी करनी, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना है, वो एक्टिविटी एक आपने एक दूसरी करनी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिमॉन्स्ट्रेशन सेशन ऑब्लिक एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स प्ले बेस्ड लर्निंग प्रोमोटिंग इंडिजिनियस टॉयज। तो आपने एक तो आपको बता दिया कि होम विजिट है, आपने पेरेंट को सेंसिटाइज करना है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में। दूसरा है कि आपने जो एक्टिविटीज़ करनी है खेलो और पढ़ो, खेल खेल में बच्चों को हमने कैसे सिखाना है वो पेरेंट्स के सामने आपने आंगनवाड़ी सेंटर में बताना है। और तीसरा भी उसी रिलेटेड है, खेलो और पढ़ो के रिलेटेड ही है। आपने क्या करना है कि उस समय इंडिजिनियस टाइज लेनी है, मतलब आपके एरिया में, आपके जो लोकल एरिया में कौन कौन से टाइज हैं और अपने लोकल लैंग्वेज में जो लोकल टॉयज हैं उन्हीं को लेना है और उनके बेस्ड वो लेके आपने खेलना है, बच्चों के लिए, बच्चों के साथ खेलना है और बच्चों को सिखाना है। तो जी आप पेरेंट्स को बताएंगे कि हम जो इंडिजिनियस टाइज हैं, जो लोकल लेवल पे जो मटेरियल अवेलेबल है, जहाँ इंडिजिनियस जो आप खेलते हैं, जो खेले हैं, जो लोकल लेवल पे आपके एरिया में जो खेलते हैं, उनसे कई बार होता है फिजिकल डेवलपमेंट है, कोई कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तो आपने थर्ड क्या है कि जो इंडिजिनियस टाइज को प्रमोट करना है। तो ये जो 3 एक्टिविटीज हैं जी 11 मार्च को आंगनवाड़ी वर्कर्स कर सकती हैं। और जी एक्टिविटीज आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट है कि आप जो डैशबोर्ड है उससे ज़रूर अपलोड कर दें। तो अब के लिए इतना ही था, धन्यवाद।